अब देखिए, चूंकि मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है तो 70 में कितना पास होता है ये भी याद कर लीजिए। सबसे पहले तो एक चीज आप हम लोग स्ट्रेटेजी बना के नहीं पढ़ाई करते, जब स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करेंगे तब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। 70 में पास होता है 23 नंबर। अब जब 23 नंबर आपका पास होता है तो सुनिए क्या काम करेंगे, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। देखिए इनको देखिए सबसे अच्छे से। सबसे पहले आप, चूंकि आपके लिए जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे टफ टास्क जो होता है वो होता है ये, क्योंकि एआर तो हमेशा बच्चों का गलत ही होता है, ठीक है। एआर क्यों गलत होता है? क्योंकि उसमें डाउट्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। ये प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये सही होगा, वो सही होगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं उसके, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले मोटे मोटे चीजें पकड़िए। क्या? सबसे पहले 5 मार्क्स, मतलब आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पे जो 5 मार्क्स होंगे वो डिवीजन में होंगे कैसे? 3+2, मतलब 3 नंबर का कोई डेरिवेशन या थ्योरी और 2 नंबर का उसके साथ न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं वो इसी में आते हैं, किसमें? सेक्शन ई में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? 5 तिहाई 15, मतलब अगर आप देखें तो 15 मार्क्स आपके यहां हो गए। फिर आपका क्या आ गया? देखिए 2 केस स्टडी, जितनी भी केस स्टडी है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू अच्छे से लगा लीजिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ठीक है। सैंपल पेपर को देख लीजिए अब की बार, पिछली बार के जो आपके क्वेश्चन पेपर थे उनको देख लीजिए। अब यहां पे देखिए 2 केस स्टडी, तो कितना हो गया? 8 भाई, 8 5 13, आप यहीं पर जीत गए। जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो ये नहीं होता कि यहां से काम करें। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपने जब यहां से स्टार्ट किया 5 नंबर से, फिर आपने क्या किया इस पे, तो आप इतने पे ही और स्ट्रांगली, मतलब बिल्कुल 100% आपका डेड श्योर हो जाए कि हाँ इतना मैं कर ले गया। फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आते हैं, और फिर एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू को लास्ट में अगर आप करेंगे तो आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। हो सकता है उसमें कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन, हो सकता है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, सॉरी एमसीक्यू तो होता ही है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, साथ ही साथ ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बहुत आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसके लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। इसलिए इस तरीके से तैयारी करिए, जहां आप 23 नंबर पा गए, ठीक है। फिर आपके पास इतने तो ऑप्शंस है ना, फिर आपके पास देखिए 3 नंबर के बचा है 7 3 21, फिर आपके पास 5 दूनी 10 और फिर यहां पे 16। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो बहुत बढ़िया आपका पेपर जाने वाला है। ओके।